गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिस हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हम यही करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग को मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले, करीबन 2 दिनों पहले, एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की थी। तो यहाँ पे अगर आप थंबनेल में देखें, ये एक FMCG कंपनी है इस टाइम पे, जो मार्केट लीडर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है इस कंपनी के अंदर। एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसके ऊपर जो डिटेल एनालिसिस मैंने बनाया आपके लिए, ये 52 मिनट के आसपास की वीडियो है। मैंने काफ़ी डिटेल में इस बिज़नेस के बारे में आपको समझाया है, किस हिसाब से स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर रखती है और किस हिसाब से इस बिज़नेस में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस का फ्लक्चुएशन है वो भी काफ़ी कम है। तो इस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिए अगर आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप है। अगर आप लोग के पास चैनल की मेंबरशिप नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टैग्स की आपको मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, लेकिन आप उनमें से कोई सी मेंबरशिप लेंगे आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। इससे पहले भी दोस्तों पिछले कई महीनों में मैंने आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट की हैं। ये सारी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। अब इन वीडियोस को दोस्तों आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं चैनल के थ्रू। आपको चैनल में वीडियो देखने को मिलेंगी, या अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर जाइए। मेंबरशिप टैब के अंदर आपको सिर्फ मेंबर्स ओनली वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप किस हिसाब से यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए दोस्तों एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी खोल रखा है। अगर आपको उस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम उस टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारा प्योरली फोकस रहता है कंपनीज के फंडामेंटल्स पे, या हम फोकस करते हैं कभी भी रिजल्ट के बाद कोई मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कमेंट्री देता है, गाइडेंस देता है, या कोई भी फाइलिंग करता है, वो भी मैं सब आपके साथ कवर करता हूँ इसी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे अगर आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को या कंपनीज को ट्रैक करना चाहते हैं, या इंडस्ट्री में क्या चल रहा है इस टाइम पे, ग्लोबली क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल भी जानना चाहते हैं, तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इसका लिंक आपको पोस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों 2 खास एडवांटेजेस थी यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा जो मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसके अंदर मैं आपके लिए लगातार काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस वैसे भी पोस्ट करते रहता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पे एक दिन पहले आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट ऑटो एनसीडी कंपनी जो आपको 2026 में स्टडी करनी चाहिए, इनके ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को इंडिया की जो ऑप्टिकल फाइबर की इंडस्ट्री है, इसमें किस हिसाब से इस टाइम पे डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि करंटली दोस्तों ग्लोबल लेवल पे ऑप्टिकल फाइबर की शॉर्टेज चल रही है। और जो चाइना से भी दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर आता था उसके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इंडियन जो कंपनीज है इस टाइम पे आप कह सकते हैं एक तरीके से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में सामने आ रही हैं। तो इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ये डिमांड कहाँ से जनरेट हो रही है ऑप्टिकल फाइबर की, और इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए दोस्तों 5-6 दिनों पहले जो जल जीवन मिशन 2.0 है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने करीबन 8.69 लाख करोड़ का अलॉटमेंट किया है नए फंड्स का, और यहाँ पे थोड़े रूल्स भी चेंज किए हैं। यहाँ पे अब टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल एनालिसिस है, मैंने जल जीवन मिशन 2.0 के ऊपर आपके लिए पोस्ट किया है। और ये सारी वीडियो दोस्तों आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे। आपको इन वीडियोस को देखने के लिए मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कुछ खास इंपॉर्टेंट जो डिटेल एनालिसिस की वीडियोस हैं वो सिर्फ मैं चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। उनको चेकआउट करने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई। अब हम सीधे चलते हैं दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। करंटली दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है। कंपनी करंटली दोस्तों यहाँ पे चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग कंपनी है, जो डिज़ाइन करती है और एंगेज इस टाइम पे बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के, यानी आप कह सकते हैं एक EMS कंपनी है। इस टाइम पे दोस्तों कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड सर्विसेज और सॉल्यूशंस यहाँ पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जिन्हें आप OEMs कह सकते हैं, फ्रॉम इनिशियल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट स्टेज
टू वॉल्यूम प्रोडक्शन थ्रू कॉन्सेप्ट को क्रिएशन और इसके अलावा प्रोडक्ट रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं हर स्टेजेस के अंदर कंपनी आपको इन्वॉल्व दिखेगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में। यहाँ पे दोस्तों अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखें आप कंपनी के बारे में, तो एक टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है इस टाइम पे जो इंजीनियरिंग और डिजाइन करती है। साथ में कंपनी एंगेज है इस टाइम पे टर्न की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के अंदर। ये स्पेशलाइज करती है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में फॉर डाइवर्स एंड यूजर इंडस्ट्रीज। और आप कह सकते हैं लीडर है करंटली इस टाइम पे हाई मिक्स वॉल्यूम प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। और यहाँ पे कंपनी प्रेजेंट है मोस्ट इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स के अंदर। अब मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ और बेसिक डिटेल चेकआउट कराता हूँ। तो यहाँ पे अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पे बनाती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, जिसे आप पीसीबी कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट बनाती है, जिसे आप आरएफआईडी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स बनाती है। यहाँ पे कंपनी मदरबोर्ड्स बनाती है, मेमोरी प्रोडक्ट बनाती है, जिसके अंदर आपको डीरैम मॉड्यूल्स और सॉलिड स्टेट और साथ में यूएसबी ड्राइव्स दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें, तो कंपनी करंटली ऑपरेट करती है 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में नॉर्थ इंडिया के अंदर। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इसकी फैसिलिटीज दिखेंगी। इसके अलावा साउथ में आपको तमिलनाडु, कर्नाटका में इसकी फैसिलिटीज दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी सर्व कर रही है 270 प्लस कस्टमर्स को अक्रॉस 20 प्लस कंट्रीज। तो ये कंपनी की प्रेजेंस भी आपको ग्लोबल लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। अब हम चेकआउट करते हैं कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी की R&D कैपेबिलिटीज, तो कंपनी ने यहाँ पे देखे 3 डेडिकेटेड R&D फैसिलिटी खोल रखी है। तो आपको दिखेंगी इसकी चेन्नई और गुड़गांव के अंदर, और एक आपको दिखेगी यहाँ पे स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्री वाइज इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें यहाँ पे FY25 9 मंथ के बेसिस पे, तो आपको ऑटोमोटिव में यहाँ पे 21% दिखेगा, यानी कंपनी का 21% के आसपास का ऑटोमोटिव से आ रहा है। कंज्यूमर की तरफ से आपको 20.5% का दिख रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर से 7% का, इंडस्ट्रियल से 25.6% का, और उसके अलावा IT और रेलवे से 6% का। तो इस हिसाब से हमें कंपनी का रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों करंटली कंपनी ने डिफेंस सेगमेंट भी एंट्री की है, इसकी मैं आपको डिटेल बाद में चेकआउट कराऊंगा। इसके बाद अगर आप देखिए कंपनी का ज्योग्राफिकल रेवेन्यू का स्प्लिट, तो ये आपको दिखेगा एक्सपोर्ट से 20% का और डोमेस्टिक मार्केट से 80% का। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को चेकआउट करें, तो टीवीएस मोटर कंपनी जैसे इसके क्लाइंट है। यहाँ पे आपको एओ स्मिथ इंडिया वाटर प्रोडक्ट्स दिखेगी, फिर आपको रॉबर्ट बॉश दिखेगी यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कंपनी है। यहाँ पे आपको बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड दिखेगी, यूरेका फोर्ब्स दिखेगी, एटमबर्ग टेक्नोलॉजी हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, और पावर यूरो बीबी हो गई। इसके अलावा दोस्तों कंपनी अपने सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं देखे ये सोल्ड करती है 25 प्लस कंट्रीज में, इंक्लूडिंग यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इसके अलावा यूके। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पार्टनरशिप कर रखी है लैपटॉप्स में, स्पेशली MSI के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट लैपटॉप्स की फॉर इंडियन मार्केट एट देयर चेन्नई फैसिलिटी। ये दोस्तों इस टाइम पे फेस्ड अप्रोच है कंपनी की लोकलाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को, और स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे असेंबली। साथ में कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगी MSI की टेक्नोलॉजी को, क्योंकि MSI से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में यूज करेगी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की रिसेंटली नई फैसिलिटी की शुरुआत हुई थी 2024 के लास्ट में, या आप कह सकते हैं 2025 तक। तो दोस्तों एक नई देखिए इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है यहाँ पे पुणे के पास, जिसके अंदर कंपनी आपको PCB असेंबली में काम करती दिखेगी। साथ में फैसिलिटी दोस्तों मेनली सर्व करेगी ऑटोमोटिव सेक्टर को और साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर को। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री को। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए 40 साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है इस टाइम पे इस इंडस्ट्री में काम करने का। अगर आप देखें कंपनी इस टाइम पे बैक्ड है टंडन ग्रुप के द्वारा, आप कह सकते हैं टंडन ग्रुप ऑफ कंपनी है इस टाइम पे नोन है दोस्तों अपनी प्रेजेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिंस लेट 70s। तो कंपनी ने दोस्तों प्ले किया है यहाँ पे एक लीडिंग रोल इंडिया की अर्ली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। साथ में इसके अलावा दोस्तों SGS जो इस टाइम पे टेक्निसिस है, ये फर्स्ट जनरेशन की इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो स्टार्ट हुई थी 90s में, केटर करती थी जो स्पेशली यहाँ पे ऑटोमोटिव कस्टमर्स को नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जब मर्जर हुआ देखिए सिरमा का यहाँ पे SGS के साथ, तो यहाँ पे मर्जर के बाद आपको आती हुई दिखी कंपनी सिरमा SGS, और अब कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इसके ग्लोबल लेवल पे काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और साथ में इंडिया में भी काफ़ी टॉप क्लाइंट्स हैं। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल कंपनी के बारे में। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों स्नैपशॉट में, तो 40 साल की कंपनी की लेगेसी है, 35 प्लस यहाँ पे हाई स्पीड SMT लाइन दिखेंगी आपको कंपनी की। यहाँ पे 14 प्लस फैसिलिटीज़ हैं अब कंपनी की यहाँ पे इंक्रीज हो गई हैं जो। इसके अलावा 3 R&D लैब्स है कंपनी के पास, 250 प्लस इंजीनियर्स हैं जो कंपनी में काम करते हैं, और टोटल यहाँ पे जो स्क्वायर फीट इसका मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ये आपको 11 लाख प्लस के आसपास का दिखेगा। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल एक्सीलेंस रखती है, ये डीप एक्सपर्टीज है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कस्टम यहाँ पे RFID और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के अंदर, हाई क्वालिटी रिलायबिलिटी के अंदर फोकस करती है कंपनी। यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोड्यूस करती है अपने कस्टमर के लिए, कंप्लायंट है इस टाइम पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो बनाती है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिगरस टेस्टिंग से गुजरते हैं इसके प्रोडक्ट। टाइमली डिलीवर करती है अपने कस्टमर को, एफिशिएंट इसकी प्रोसेस है, रिलायबल सप्लाई चेन है यहाँ पे कंपनी की, और ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीशन करती है। इसके अलावा दोस्तों अफोर्डेबल है और वैल्यू है कंपनी की यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव क्योंकि कंपनी की प्राइसिंग है, वैल्यू एडिड सर्विस प्रोवाइड करती है, और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंपनी का ROI दिखेगा आपको।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो पिछले 4 डिकेड का एक्सीलेंस है दोस्तों कंपनी को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यहाँ पे कंपनी कुछ खास तरह की सर्विस ऑफर करती है एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहली सर्विस आपको दिखेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज, जिसके अंदर कंपनी यहाँ पे पीसीबी असेंबली, बॉक्स बिल्ड, टेस्टर डेवलपमेंट, रिपेयर और रिवर्क के अंदर काम करती है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट सर्विस है कंपनी की यहाँ पे इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी सर्विसेज। यहाँ पे कंपनी एंड टू एंड फिजिकल प्लस डिजिटल डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों थर्ड इंपॉर्टेंट सर्विस है कंपनी की यहाँ पे RFID टैग्स और इनलेस की। यहाँ पे कंपनी देखिए IoT पावर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करती है बिजनेसेस के लिए। तो ये पहली 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट सर्विसेज दिखाऊंगा कंपनी की। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, मेडटेक ODM सर्विस प्रोवाइड करी कंपनी यहाँ पे, ओरिजिनल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए। इसके बाद कंपनी यहाँ पे मैग्नेटिक्स के अंदर भी काम करी है। ये इंपॉर्टेंट सर्विस है कंपनी की कस्टम मैग्नेटिक्स कंपोनेंट्स के अंदर, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, इंडक्टर्स के अंदर, चोक्स के अंदर और कॉइल्स के अंदर। तो यहाँ पे ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कंपनी मैग्नेटिक्स वाली कैटेगरी में प्रोवाइड करी है। तो मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की 5 इंपॉर्टेंट सर्विसेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डाइवर्स इंडस्ट्रीज जिनके साथ कंपनी इस टाइम पे काम करी है या जिन इंडस्ट्रीज को सर्व करी है। तो यहाँ पे आपको पहली इंडस्ट्री दिखेगी ऑटोमोटिव की, फिर टेलीकॉम की, इंडस्ट्रियल की, हेल्थ केयर की, IT की, कंज्यूमर की, रेलवे की और डिफेंस की। तो यहाँ पे दोस्तों डिफेंस के अंदर कंपनी की नई एंट्री हुई है, लेकिन ऑटोमोटिव के अंदर कंपनी का सबसे ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 40% का। तो मैंने आपको चेकआउट कराया बेसिकली कि किस हिसाब से कौन सी इंडस्ट्री की तरफ को इसका रेवेन्यू मेनली आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इसके अंदर कंपनी क्या काम कर रही है। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है इस टाइम पे लीडिंग ग्लोबल और इंडियन OEMs के साथ जो ऑटो कंपनीज हैं टायर 1 की। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है कंपनी के पास अक्रॉस ICE और EV। यहाँ पे कंपनी वर्ल्ड क्लास ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज रखती है मनेसर में, बेंगलोर में और बवल में। इसके अलावा अगर आप इसका ICE पोर्टफोलियो देखें, ये इंक्लूडेड है यहाँ पे लाइटनिंग, एक्ट्यूएटर्स, PCM, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स, फ्यूल सेंसर, स्टीयरिंग व्हील स्विचेस, गियर शिफ्टर्स, ऑटो AC और ECU। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे EV प्रोडक्ट के अंदर इसके पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा यहाँ पे BMS, मोटर कंट्रोलर्स, PCU, एनकोडर्स, बैटरी चार्जर्स, चार्जिंग स्टेशंस और लास्टली क्लाइमेट कंट्रोल मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी सप्लाई करती है अपने कस्टमर्स को अक्रॉस 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और इसके अलावा ऑफ रोड व्हीकल्स। तो ये मैंने आपको चेकआउट करना है यहाँ पे ओवरव्यू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसको कंपनी केटर कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं इसके अंदर जो कंपनी हेल्प करती है बिल्ड करने में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे। EV चार्जर्स हो गए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, व्हीकल कंट्रोल यूनिट हो गया, ऑटो स्विच गियर हो गए, बैटरी कंट्रोल्स हो गए, इसके अलावा हेड और टेल लैंप्स हो गए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी आपको बनाती हुई दिखेगी इंफोटेनमेंट और क्लस्टर्स और साथ में फ्यूल डिस्पेंसिंग कंट्रोलर्स। तो मैंने आपको चेकआउट करा है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्ट बिल्ड करने में कंपनी हेल्प करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंडस्ट्री जो टेलीकॉम की है। इसके अंदर कंपनी क्या काम करती है। यहाँ पे कंपनी की स्टेट ऑफ आर्ट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग है जिसके अंदर टेस्टिंग करती है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का फॉर टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दोस्तों कंपनी काफी सक्सेसफुल रही है। इसको देखिए सेलेक्ट किया गया था यहाँ पे PLI स्कीम के अंडर। यहाँ पे डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एट स्केल। इसके अंदर आपको एनुअल वॉल्यूम्स मिलियन यूनिट्स में दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी CPE और एक्सेस डिवाइसेस बनाती है। यहाँ पे आपको कंपनी के अंदर देखिए वाईफाई राउटर्स, GPON डिवाइसेस दिखेंगी, OTT ब्रॉडबैंड डिवाइसेस दिखेंगी, हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्सेस दिखेंगे, वाईफाई मॉड्यूल्स दिखेंगे और DSL और ADSL मॉडेम्स दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देखें तो ट्रांसमिशन एंटीनास के अंदर कंपनी यहाँ पे सिंगल, डबल, ट्रिपल बैंड के अंदर काम करी है। इसके अलावा 2x डुअल बैंड क्रॉस पोलराइज यहाँ पे GSM एंटीना बनाती है कंपनी। यहाँ पे कंपनी फुल सिस्टम इंटीग्रेशन करती है। एंसिलरी इक्विपमेंट्स के अंदर कंपनी यहाँ पे कंट्रोलर और रिले कार्ड्स बनाती है फॉर टेलीकॉम बेस्ड स्टेशन, स्मार्ट मीटर्स और पावर कन्वर्टर्स फॉर फाइबर ऑप्टिक सोल्यूशंस। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया टेलीकॉम के अंदर कंपनी के क्या प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों डिटेल में कौन कौन से प्रोडक्ट को बिल्ड करने में मदद करी है जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी के। यहाँ पे आपको हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स दिखेंगे, वाईफाई राउटर्स दिखेंगे, DSL और ADSL मॉडेम्स दिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे GPON डिवाइसेस दिखेंगी, आपको RF बोर्ड्स दिखेंगे फॉर स्मार्ट मीटर्स। यहाँ पे कंपनी इसके अलावा कंट्रोलर्स बनाती है फॉर टेलीकॉम पावर सिस्टम्स। तो मैंने आपको दिखाया कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाने में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है कंपनी मदद करती है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगली दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसको कंपनी सर्व कर रही है यह इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री। यहाँ पे कंपनी की स्टेट ऑफ आर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पे कंपनी टेस्टिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अपने फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई दिख रही है आपको वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर आपको HVAC, रिन्यूएबल पावर सप्लाईज, पावर टूल्स, फायर डिटेक्टर्स और स्मार्ट मीटर्स दिखेंगे। फिर हाई मिक्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल वॉल्यूम्स मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी अपनी लाइन्स के थ्रू कैटर करने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे कंपनी कैटर कर रही है फॉर्च्यून 50 कंपनीज को वर्ल्ड वाइड विद GIT सप्लाईज।
इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम यहाँ पे ऑटोमेटेड प्रोडक्शन कर रही है कंपनी फॉर स्मार्ट मीटर्स और पावर टूल्स। तो ये सब आपको इंडस्ट्रियल के अंदर दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कंपनी के मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कंपनी इन इंडस्ट्री के अंदर बनाने में मदद कर रही है, तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाईज दिखेंगी, स्मार्ट मीटर्स दिखेंगे, हैंड टूल्स दिखेंगे, सोलर ट्रैकर्स दिखेंगे, फायर और गैस डिटेक्टर्स दिखेंगे और पीओएस प्रिंटर्स दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की या आईटी इंडस्ट्री। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी को 40+ ईयर का एक्सपीरियंस है आईटी मैन्युफैक्चरिंग में। तो कंपनी दोस्तों लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है इनिशियल स्टेजेस में डिस्क ड्राइव की 90s में। कस्टमाइज और हाई क्वालिटी यहाँ पे मेड इन इंडिया कंप्यूटिंग सोल्यूशन बनाती है कंपनी। PLI 2.0 में भी इसको अप्रूवल मिला था आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं जो ऑडिटेड है और यहाँ पे अप्रूव्ड है बाय ग्लोबल OEMs। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करने के लिए इस तरह के अप्रूवल चाहिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फुल सिस्टम इंटीग्रेशन है इसका लैपटॉप्स के अंदर, डेस्कटॉप्स के अंदर, AIOs के अंदर, इंडस्ट्रियल पीसीस के अंदर और सर्वर्स के अंदर। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। कंपोनेंट पोर्टफोलियो में इसके आपको मेमोरीज दिखेंगी, SSD दिखेंगी, मदरबोर्ड दिखेंगे, वाईफाई मॉड्यूल्स दिखेंगे, पावर अडेप्टर्स दिखेंगे और पेरिफेरल्स दिखेंगे। इसके अलावा कंपनी के पास डिजाइन कैपेबिलिटीज हैं ऑन एज डिवाइसेस और पावर अडेप्टर्स। अब मैं चेकआउट कराता हूँ आपको कंपनी के इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लैपटॉप के अंदर बिल्ड करने में कंपनी मदद करती है, डेस्कटॉप के अंदर मदद करती है, सर्वर मदरबोर्ड्स बनाती है, SSD के अंदर मदद करती है, मदरबोर्ड्स के अंदर काम कर रही है कंपनी, मेमोरी चिप्स में काम कर रही है। इसके अलावा पावर अडेप्टर्स और माउसेस बनाने में मदद कर रही है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर या सेगमेंट जहाँ पे कंपनी सर्व कर रही है, यह है हेल्थ केयर का। यहाँ पे कंपनी ट्रस्टेड ग्लोबल प्रोटोटाइप 2 सीरीज मैन्युफैक्चर पार्टनर है। यहाँ पे अगर आप देखें एंड टू एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे फैसिलिटीज के अंदर अपनी फॉर कॉम्प्लेक्स हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स PCBA के अंदर काम करती है कंपनी, मैकेनिकल असेंबली में काम करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन में काम करती है और टेस्टिंग कैपेबिलिटीज रखती है। यहाँ पे कंपनी के पास ISO 13485 सर्टिफिकेशन है और FDA के द्वारा अप्रूव्ड है इसकी फैसिलिटीज प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके अलावा डीप एक्सपर्टीज है कंपनी के पास दोस्तों जो एनेबलिंग करती है कंपनी के लिए क्लाइंट्स के लिए स्पेशली यहाँ पे डिलीवर करने के लिए इनोवेटिव, कंप्लायंट और हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे पेशेंट के आउटकम को वर्ल्ड वाइड। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दिखेंगे जिसके अंदर आपको एस्थेटिक डिवाइसेस दिखेंगी, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस दिखेंगी, वेरिएबल डिवाइसेस दिखेंगी, इसके अलावा माइक्रो करंट डिवाइसेस दिखेंगी और लास्टली यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर सिमुलेशन डिवाइसेस दिखेंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर को कंपनी जो बनाने में मदद करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसको कंपनी सर्व करी है, यह है रेलवे की। यहाँ से दोस्तों कंपनी का वैसे कम रेवेन्यू आ रहा है लेकिन इस इंडस्ट्री को भी सर्व करी है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का ओवरव्यू देखें इस इंडस्ट्री के अंदर तो यहाँ पे आपको IRIS सर्टिफिकेशन और RDSO सर्टिफिकेशन दिखेगा इसकी फैक्ट्रीज को जो मिला है। साथ में कंपनी की फैक्ट्रीज अप्रूव्ड है इस टाइम पे और ऑडिटेड है ग्लोबल यहाँ पे रेलवे कस्टमर्स के द्वारा। इसके बाद कंपनी की पार्टनरशिप है यहाँ पे एलमास्टर के साथ और साथ में कंपनी EMS सप्लायर है फॉर ग्लोबल रेलवे कस्टमर्स। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड रहा है मास प्रोडक्शन करने का पिछले 10 सालों से इस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे कंपनी सपोर्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ रोलिंग स्टॉक एज वेल एज सिग्नलिंग प्रोडक्ट्स। अब हम चेकआउट करें यहाँ पे कंपनी कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को बनाने में मदद करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ खास प्रोडक्ट दिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ट्रैक्शन सेंसर प्रोडक्ट्स और व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन के जो प्रोडक्ट हैं इनके अंदर यहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एक नया सेगमेंट जहाँ पे कंपनी की नई एंट्री हुई है, यह है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आप इसके अंदर देखें तो कंपनी यहाँ पे एक्सेल करी है प्रोडक्शन कटिंग एज यहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर और कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो वाइटल है यहाँ पे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए और डिफेंस ऑपरेशन के लिए। ये इसके अलावा दोस्तों स्पेशलाइज कर रहे हैं यहाँ पे PCBAs के अंदर और डिफेंस कम्युनिकेशन स्टोरेज, इसके अलावा यहाँ पे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स और साथ में यहाँ पे हाईलाइट किया इन्होंने अपने प्रिसीजन और रिलायबिलिटी यहाँ पे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस को भी। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी यहाँ पे ट्रस्टेड सप्लायर है सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, एयरफोर्स को और यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंडियन और ग्लोबल OEMs को कंपनी सप्लाई कर रही है। कंपनी के दोस्तों यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज दिखेंगी जहाँ से कंपनी बना रही है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मनेसर के अंदर और बैंगलोर के अंदर। यहाँ पे कंपनी के पास AS 9001D सर्टिफिकेशन है। अब मैं आपको चेकआउट करूँ यहाँ पे कौन कौन से मेनली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जहाँ पे कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है बनाने में। तो आपको डिफेंस कम्युनिकेशन के प्रोडक्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इसके बाद डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम्स के अंदर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे मैन पैक PCBAs के अंदर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूजेस के अंदर और गेम फ्यूज के अंदर कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है और लास्टली कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व है गनर थर्मल इमेज स्लाइड बनाने में। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कुछ मेजर प्रोडक्ट। अब मैं आपको डिफेंस से रिलेटेड ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ और चेकआउट कराता हूँ क्योंकि दोस्तों कंपनी का नया वर्टिकल है जिससे कंपनी काफ़ी क्विकली अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाह रही है। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे शर्मा SGS की स्ट्रेटेजी है फोर ले करने की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट देख रही है फ्यूचर के लिए।
कंपनी ने एंट्री ली है दोस्तों सेगमेंट में, और ये एंट्री ली है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन करके, या आप कह सकते हैं जॉइंट वेंचर्स करके। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने एक्वायर किया है एलकॉम को। ये प्रेजेंट करता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए, क्योंकि स्टैब्लिश प्रेजेंस है इसकी दोस्तों डिफेंस सेक्टर के अंदर। कंपनी यहाँ पे लेवरेज करेगी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को, यहाँ पे अपनी डोमेन एक्सपर्टीज को इसके साथ मिलकर यहाँ पे इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑपरेशनल सिनर्जी देखें तो अंडर सिरमा स्टैम पे आपको ओनरशिप दिखेगी एलकॉम की, और यहाँ पे ट्रांजिशन होगा जो इनटू मोर स्ट्रक्चर्ड और यहाँ पे प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। यहाँ पे फोकस करेंगे मोर इंडिजिनाइजेशन पे, यहाँ पे बेनिफिट करेगा इस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए सिस्टम्स को और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को। यहाँ पे अगर आप ग्रोथ पोटेंशियल को देखें तो कंपनी का कहना है दोस्तों यहाँ पे सिरमा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रखता है पहले से ही, और जो एलकॉम है ये बेटर पोजिशन है इस टाइम पे परस्यू करने के लिए लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो लार्जर टेंडेंट्स हैं दोस्तों कंपनी अचीव करना चाहिए इस कंपनी के थ्रू, और यहाँ पे कंपनी अचीव करना चाहिए सस्टेनेबल ग्रोथ बियॉन्ड करंट यहाँ पे लेवल्स। तो जो एलकॉम का एक्विजिशन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इस एक्विजिशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। अगर आप चेकआउट करें शर्मा ने इस टाइम पे स्ट्रेटेजिकली फोरले किया है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसके एक्विजिशन के थ्रू। यहाँ पे शर्मा ने दोस्तों एक्वायर किया है 60% स्टेक एलकॉम इंटीग्रेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में, और ये कंपनी ने एक्वायर किया है यहाँ पे करीबन 2350 मिलियन रुपीज में। यहाँ पे बहुत मिक्स है प्राइमरी और सेकेंडरी कैपिटल इन्फ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों जो बैलेंस 40% स्टेक होगा देखिए इसको कंपनी एक्वायर करेगी मल्टीपल ट्रांचेस में ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये लिंक्ड होगा दोस्तों अगला एक्विजिशन यहाँ पे अर्न आउट बेसिस पे और माइलस्टोन के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको प्रपोज ट्रांजेक्शन का स्ट्रक्चर दे रखा है। शर्मा एसजीएस के पास 60% ओनरशिप है। यहाँ पे एलकॉम इंडिया के पास देखिए अगर आप चेकआउट कीजिए नेविकॉम इंडिया की 100% ओनरशिप है, और कंपनी धीरे धीरे करके एलकॉम को पूरी तरीके से यहाँ पे एक्वायर कर लेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे एलकॉम को इस कंपनी का हम कुछ बेसिक ओवरव्यू करते हैं। ये कंपनी दोस्तों 1978 में खुली थी। इसका हेडक्वार्टर आपको नवी मुंबई में दिखेगा। ये कंपनी मेनली डिफेंस सेक्टर को सर्व करती है इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम के अंदर और मैरीटाइम एप्लीकेशन के अंदर। इसकी अगर आप कैपेबिलिटीज देखें डिजाइन की है, इंटीग्रेशन की है, साथ में कंपनी लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करती है नेविगेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, सर्विलेंस सिस्टम के अंदर, इनको डिप्लॉय किया जा सकता है नेवल और मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स में। इसके बाद अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो इंटीग्रेटेड यहाँ पे ब्रिज सिस्टम बनाती है कंपनी, नेविगेशन रडार्स बनाती है, मैरीटाइम कम्युनिकेशन सूट्स बनाती है, फायर डिटेक्शन सिस्टम्स बनाती है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म मॉनिटरिंग सोल्यूशंस बनाती है, और यहाँ पे मिक्स है इसका इन हाउस डेवलपमेंट का और ओईएम कोलैबोरेशन का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन देखें, सिस्टम इंटीग्रेशन और यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी है इसकी कंपनी की मुंबई के अंदर जो सपोर्ट करती है कंपनी की यहाँ पे सर्विस टीम को अक्रॉस मेजर नेवल और कोस्टल लोकेशंस। यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें कंपनी का FY25 में, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी ने एलकॉन ने रेवेन्यू जनरेट किया था 2049 मिलियन रुपीज़ का EBITDA 26% का रहा था। ये ड्रिवन था बाय सिस्टम इंटीग्रेशन और सर्विसेज बिजनेस। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको एलकॉम जो कंपनी ने एक्वायर किया है इसके प्रोडक्ट चेकआउट कराए कौन कौन से हैं। इनको आप कुछ खास कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे की प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको दिखेगी नेविगेशन की, कम्युनिकेशन और डिस्प्ले के प्रोडक्ट्स की, सर्विलेंस और सेफ्टी के प्रोडक्ट्स की, और अदर प्रोडक्ट्स की। अदर में दोस्तों यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म ऑटोमेशन और यहाँ पे सपोर्ट मॉड्यूल्स दिखेंगे जिसके अंदर आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा यहाँ पे हेलीडेक मॉनिटरिंग जो यूज़ की जाती है इंटीग्रेशन के अंदर शिप बोर्ड ऑपरेशंस में मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिटेल दिखाई यहाँ पे कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट एक्विजिशन किया है इसकी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी जो इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर किए हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें शर्मा ने यहाँ पे पार्टनरशिप किया दोस्तों जेन्यूप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो साउथ कोरिया कंपनी है। तो कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश करेगी मल्टी लेयर फ्लेक्सिबल पीसीबीज। तो जॉइंट वेंचर दोस्तों जो कंपनी होगी ये 75% शर्मा के द्वारा ओन की जाएगी और 25% ओन की जाएगी जो साउथ कोरिया की कंपनी है इसके द्वारा। तो मेजोरिटी दोस्तों इस कंपनी में जो बोर्ड होगा उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे शर्मा करेगी, एंश्योर करेगी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल कंट्रोल को। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटेजिक रैशनल देखें कंपनी ने क्यों एक्वायर किया इसको, तो यहाँ पे कंपनी स्ट्रेंथन करना चाह रही है अपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन को इनटू क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है। इसके बाद कंपनी रिड्यूस करेगी दोस्तों यहाँ पे रिलायंस ऑन इम्पोर्टेड यहाँ पे मल्टी लेयर पीसीबीज के अंदर, और यहाँ पे इंप्रूव करेगी अपनी जो सप्लाई चेन की एश्योरेंस है इसको भी। यहाँ पे कंपनी एनहांस करना चाह रही है अपनी वैल्यू चेन पोजीशन को और सपोर्ट करना चाह रही है इंप्रूव्ड यहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल को अपने ओवर मीडियम टर्म्स। तो यहाँ पे मीडियम टर्म में दोस्तों हमें कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट तब दिख सकता है। इसके अलावा कंपनी ने अपने को पोजीशन किया दोस्तों यहाँ पे सर्व करने के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑटोमोटिव सेक्टर को, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स को, कंज्यूमर को और मेडिकल ओईएम्स को। तो इसकी दोस्तों अगर आप कुछ डिटेल देखें मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है 75% यहाँ पे इस जॉइंट वेंचर की जो कंपनी होगी यहाँ पे शर्मा का स्टेक होगा। प्रोजेक्ट की जो साइट है दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगी यहाँ पे पीसीबी और सीसीएल मैन्युफैक्चरिंग कैंपस के अंदर। इसके अंदर दोस्तों स्टेट के देखे इनिशिएटिव्स हैं ये अप्रूव किए गए हैं अंडर आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग लैंड और कैपिटल सपोर्ट बेनिफिट्स। यहाँ पे सेंट्रल जो इंसेंटिव है यानी ECMS इंसेंटिव पैकेज ये अप्रूव कर दिया गया है 765 करोड़ का
फॉर मल्टी लेयर मैन्युफैक्चरिंग और साथ में यहाँ पे एनेबल करेगा 6 साल के रेवेन्यू लिंक इंसेंटिव्स को भी। तो टोटल दोस्तों केपेक्स का प्लान है यहाँ पे आने वाले सालों में ये करीबन 1595 करोड़ का है। ये कंपनी डिप्लॉय करेगी यहाँ पे फेजेस में और अलाइन करता है कंपनी की यहाँ पे डिमांड जो बिल्टअप कर रही है कंपनी और रैंप अप कर रही है अपनी कैपेसिटी को इसके साथ। तो ये दोस्तों आपको कंपनी का 2030 तक पूरा कंप्लीट होता हुआ दिखेगा क्योंकि फेज मैनर में होगा और फेज मैनर में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में भी आपको कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ जिसने एक्विजिशन किया यहाँ पे कॉस्टोलेर का इन जेबीए विद प्रीमियर एनर्जीज। यहाँ पे जो ट्रांजिशन है दोस्तों इसका ओवरव्यू अगर आप देखें, सिरमा के पास यहाँ पे इसने एक्वायर किया 49% का स्टेक इस कंपनी में और प्रीमियर एनर्जीज ने स्टेक एक्वायर किया यहाँ पे 15% का। तो टोटल अगर आप यहाँ पे देखें 1700 मिलियन की यहाँ पे 100% इक्विटी आती है। सिरमा का यहाँ पे शेयर है करीबन 833 मिलियन रुपीज़ का। ये पेएबल है यहाँ पे फेस ट्रांचेज में ओवर नेक्स्ट 2 से 3 सालों में। प्रीमियर एनर्जीज का यहाँ पे आपको शेयर दिखेगा 867 मिलियन रुपीज़ का। यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेंथन करेगा सिरमा की पोजीशन को यहाँ पे इंडस्ट्रियल और एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर। यहाँ पे कंपनी देखिए रिन्यूएबल इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर भी एंटर करना चाह रही है। तो यहाँ पे दोस्तों के सोलर एनर्जी है जिसके अंदर प्रीमियर एनर्जी और यहाँ पे सिरमा ने स्टेक एक्वायर किया है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें तो कंपनी यहाँ पे एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है सोलर स्ट्रिंग इन्वर्टर्स का और पावर कंडीशनिंग यूनिट्स का और रेजिडेंशियल और यहाँ पे यूटिलिटी सोलर एप्लीकेशन के लिए इंडिया में। इस कंपनी का फॉर्मेशन 2012 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर्स दिखेंगे, हाइब्रिड इन्वर्टर्स दिखेंगे और ऑफ ग्रिड पीसीयूज दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटेजिक कंपनी का रैशनल देखें इसको एक्वायर करने के लिए तो यहाँ पे सिरमा अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाह रहा है एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर और हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप इसकी मार्केट देखें दोस्तों पर्टिकुलरली तो यहाँ पे आपको 60 बिलियन रुपीज़ की मार्केट दिखेगी सोलर इन्वर्टर की और ये ग्रो कर रही है यहाँ पे करीबन 25 to 30% की CAGR से। तो यहाँ पे दोस्तों 50% जो सोलर इन्वर्टर्स हैं यहाँ पे देखिए इंपोर्ट किया जाता है इनको। तो कंपनी यहाँ पे एम कर रही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कैपेबिलिटीज है कंपनी के पास देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में, लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग में और यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए पीएम जो सूर्य घर यहाँ पे मुफ्त बिजली योजना है इसके अंदर और ब्रॉडर यहाँ पे जो रूफटॉप इस टाइम पे एक्सेलेरेशन हो रहा है इसके अंदर भी। यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट करेगा कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में और ये स्ट्रेंथन करेगा कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी है इसको आने वाले 2 से 3 सालों में। तो मैंने आपको चेकआउट कराया जो यहाँ पे सिरमा और प्रीमियर एनर्जीज ने मिलकर एक्विजिशन किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एल मास्टर का। यहाँ पे जो जेबीए है ये भी एक स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है दोस्तों रेलवे और इंडस्ट्रियल के अंदर। तो अगर आप इस जॉइंट वेंचर का ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे कंपनी ने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है एल मास्टर एसपीए इटली के साथ। ये लीडिंग दोस्तों यूरोपियन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। यहाँ पे कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी जो स्टैब्लिश किया है शर्मा एसजीएस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके पास 60% के यहाँ पे ओनरशिप रहेगी। इसके अलावा 40% जो ओनरशिप है ये एल मास्टर के पास रहेगी। यहाँ पे जॉइंट वेंचर दोस्तों ऑपरेट करेगा थ्रू डिजाइन ट्रांसफर लोकलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग फॉर यूरोपियन OEM प्रोग्राम्स। इसके अलावा दोस्तों रिसेंटली जो देखिए जो कंपनी की डील हुई है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ यानी EU के साथ, ये भी काफ़ी कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है इस एक्विजिशन को करने के बाद। इसके बाद अगर कंपनी की स्ट्रेटेजिक रीजनिंग देखें अगर आप इसको एक्वायर करने के लिए तो कंपनी यहाँ पे लेवरेज करना चाहिए एल मास्टर की जो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन OEM रिलेशनशिप है इन रेल ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल और यहाँ पे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसको यहाँ पे कंपनी एनहांस करना चाहिए डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को अपनी एक्सपेंड करना चाहिए यहाँ पे अपनी सर्विस स्कोप को इनटू हायर वैल्यू रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा कंपनी एनेबल करना चाहिए यहाँ पे अपनी एक्सेस को नई जोग्राफीज में हायर मार्जिन प्रोडक्ट सेगमेंट्स के थ्रू और लॉन्ग यहाँ पे लाइफ साइकिल डिमांड प्रोफाइल के थ्रू। अगर आप लोग यहाँ पे डील की हाईलाइट देखें तो यहाँ पे आपको कैपिटल जो कमिटमेंट है 33 करोड़ का दिख रहा है कंपनी का। एल मास्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी 22 करोड़ इनिशियल फेज में। यहाँ पे जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने आपको बताया 60% आपको सिरमा का दिखेगा, 40% आपको इस जॉइंट वेंचर कंपनी में दिखेगा एल मास्टर का। यहाँ पे जो कमर्शियल फोकस है दोस्तों रेल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर, यहाँ पे आपको मेडिकल डायग्नोस्टिक के अंदर और इसके अलावा यहाँ पे लाइफ साइंस इक्विपमेंट सब असेंबलीज के अंदर कंपनी यहाँ पे कमर्शियल फोकस करती हुई दिखेगी। तो अगर आप दोस्तों इसकी वैल्यू प्रोपोजिशन देखें तो यहाँ पे कंबाइन करेगा सिरमा अपनी स्केलेबल मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे एल मास्टर की डिजाइन और कस्टमर एक्सेस के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है Q3 के रिजल्ट के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सपेंशन हुआ है कंटिन्यूसली। कंपनी ने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपोर्ट देखें इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू दोस्तों 45% आपको अब जाते हुए दिखे हैं यहाँ पे पिछले साल के Q3 के मुकाबले इस साल के Q3 में। यहाँ पे अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें इसके अंदर भी एक्सपेंशन हुआ है। ऑपरेटिंग एबिटा में 100% का जंप आया है, मार्जिन 12.6% के रहे हैं, एबिटा में 67% का जंप आया है ईयरली बेस पे। और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें इसमें 100% का जंप आया है, करीबन 108% का ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन का प्रोफाइल है दोस्तों एबिटा मार्जिन का 13.3% का रहा है
प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 10.9% का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 8.7% का। अगर आप एक्सपोर्ट के रेवेन्यू देखें तो 26% कंपनी के यहाँ पे एक्सपोर्ट के रेवेन्यू रहे हैं, तो यहाँ पे 24% आप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे। तो यहाँ पे भी आपको कंपनी के रेवेन्यू में 17% का जंप दिख रहा है ईयरली बेस पे। यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग एबिटा देखें इसमें 78% का जंप दिख रहा है, एबिटा में 63% का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 105% का, यहाँ पे मार्जिन है करीबन 8.7% के, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 101% का जंप। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत अगर आप क्वार्टरली बेस पे देखें पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में या 9 मंथ के बेस पे, तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है 100% से ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे अगर आप मार्जिन का प्रोफाइल देखें तो 9 मंथ के बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है ये 6.7% का है और एबिटा मार्जिन 11.7% का है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको क्विकली दोबारा से समराइज कराता हूँ जो इन्होंने देखे की अपडेट्स में अपनी अर्निंग कॉल्स में मेंशन किया है। जो जॉइंट वेंचर मैंने आपको चेकआउट कराया डिटेल में, एलकॉम का एक्विजिशन किया इसने, सोलर इन्वर्टर जेबी किया है जॉइंट वेंचर, एल मास्टर का यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया है, इसके बाद पीसीबी के अंदर वेंचर किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी ने स्टेप लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट करके जॉइंट वेंचर और एक्विजिशंस के थ्रू जो कंपनी के अगली ग्रोथ फेज का हिस्सा बनेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके करंट वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का पी आपको 53 का दिखेगा, इंडस्ट्री का पी 28 का। यहाँ पे अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 11.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 44% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 27% की है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले 9 मंथ के बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी की ग्रोथ है आपको काफ़ी हाई दिख रही है। तो यहाँ पे 3 साल के मुकाबले इस साल कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है आपको। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.12 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व 1435 करोड़ से 2024 में इंक्रीज हो गए, करंटली सितंबर 25 में 2617 करोड़ के हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो बोरिंग है इसके मुकाबले देखें ये खाली 332 करोड़ की है, जो पिछले साल के मुकाबले आधी हो गई है। पिछले साल कंपनी की बोरिंग यहाँ पे आपको दिखेगी 665 करोड़ की, तो यहाँ पे डिक्रीज होकर 332 करोड़ की हो गई है। और यहाँ पे रिजर्व भी काफ़ी शानदार तरीके से बना है, तो बोरिंग्स के मुकाबले रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉग है, जिसके कारण कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है आपको काफ़ी बेहतर दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट करी है। यहाँ पे कंपनी के फिक्स एसेट आपको 292 करोड़ से करीबन यहाँ पे 378 करोड़, 532 करोड़, 1000 करोड़ और 1100 करोड़ जाते हुए दिख रहे हैं। तो कंपनी लगातार यहाँ पे अपने फिक्स एसेट को इंक्रीज करी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लो को। तो पिछले 3 सालों में दोस्तों कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये आपको नेगेटिव दिखेगा, -13 करोड़, -70 करोड़ और -114 करोड़। लेकिन मार्च 25 में पॉजिटिव हुआ था 176 करोड़। इसके अलावा नेट कैश फ्लो कंपनी के पिछले 3 साल से पॉजिटिव है 13 करोड़, 32 करोड़ और 2 करोड़। तो यहाँ पे कैश फ्लो भी कंपनी के पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको करंटली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के की रेशियोज को। यहाँ पे दोस्तों इन्वेंट्री डेज पहले से बेटर हुआ है 146 डेज से 102 डेज। कैश कन्वर्जन साइकिल भी यहाँ पे बेटर हुआ है 76 डेज से 49 डेज का। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ये भी स्टेबल है, वर्किंग कैपिटल डेज आपको यहाँ पे 36 से करंटली यहाँ पे 37 दिख रहे हैं। और लास्टली दोस्तों यहाँ पे जो डिप आया था देखिए कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में 10% के आसपास, ये आपको इंक्रीज होकर 12% जाता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको FIAs और DIs दोनों की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। अगर आप यहाँ पे FIAs की होल्डिंग देखें तो यहाँ पे 7.02% से 6.47% की हुई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ DIs की होल्डिंग देखें तो 16.38% से 15.89% हुई है। लेकिन दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको टेम्परेरी रूप से देखिए शॉर्ट टर्म में जो DIs हैं इनकी होल्डिंग माइन्यूट सी कम होती हुई दिख रही होगी, लेकिन आपको थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देख रहा है। अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स में देखें तो यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर्स में आपको दिखेगा क्लियरली जो 9% की होल्डिंग थी ये 16% की हो गई थी, फिर ये करंटली भी यहाँ पे 15.89% की है। तो यहाँ पे ओवरऑल पिछले 2-3 क्वार्टर में जो DIs की होल्डिंग है दोस्तों ये आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से इंक्रीज होती हुई दिखी है। तो ओवर 2-3 क्वार्टर्स ये पॉजिटिव है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट कराया। इससे पहले मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन दिखाए, कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई, इसके कैश फ्लो दिखाए। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने कंपनी के रिजल्ट के बाद क्या कमेंट्री दी है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की मैनेजमेंट की आपको कमेंट्री दिखेगी, मेजर जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है इसको लेके। यहाँ पे जो एलकॉम का इसने एक्विजिशन किया है दोस्तों इस क्वार्टर में कंपनी ने इसको लेके बात की है। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी ने यहाँ पे क्लोज किया है इसको, और जो डील क्लोज हुई है दोस्तों यहाँ पे मिड दिसंबर में हुई है, ओनली 15 to 16 डेज के अंदर। और क्वार्टर 3 में यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन भी आता हुआ दिखाया है इससे। यहाँ पे जो कंपनी का देखिए इस टाइम पे कंसोलिडेटेड एबिटा है, यहाँ पे आपको एलकॉम इसके अंदर 12 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूट करते हुए दिखा है। और अभी तो दोस्तों शुरुआती है। यहाँ पे अगर आप रन रेट की एक्सपेक्टेशन देखें तो यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है दोस्तों
एलकॉम यहाँ पे एंटायरिटी में डिलीवर करेगा करीबन 280 से 300 करोड़ का रेवेन्यू FY26 में। यानी जो Q4 है इसके अंदर आपको ज़्यादा रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन आता दिख सकता है एलकॉम की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट ईयर में 10 to 15% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी डिफेंस सेगमेंट में कंपनी के। और यहाँ पे लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है क्योंकि और थोड़ी लंबी होती है यहाँ पे ऑर्डरिंग, तो ऐसा नहीं कि आपको लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी यहाँ पे लगातार डिफेंस के अंदर ग्रोथ करती दिखेगी। इसके अलावा अगर आप मार्जिन प्रोफाइल देखें दोस्तों इसके अंदर, तो मैनेजमेंट का कहना है यहाँ पे हाई मार्जिन बिजनेस है। यहाँ पे जो कंपनी का मार्जिन है अपवर्ड्स रहेगा 20, 24 और 25 के आसपास, और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है सस्टेनेबिलिटी इसी हायर लेवल पे। यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल देखें जो बिजनेस के थ्रू कंपनी का हायर मार्जिन होगा तो कंपनी का टोटल मार्जिन भी इंप्रूव होगा, जैसा कंपनी ने पहले भी कहा था मीडियम टर्म में। अगर आप रेवेन्यू मिक्स में इंपैक्ट देखें दोस्तों, तो डिफेंस यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है कंट्रीब्यूट करेगा करीबन 5 to 6% कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में गोइंग फॉरवर्ड। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, जो नया सेगमेंट है ये आपको काफ़ी क्विकली 5 से 6% गोइंग फॉरवर्ड कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेगा कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताई हैं। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने बात की है मार्जिन एक्सपेक्टेशन की पीसीबी की तरफ से, और EU इंडिया की जो यहाँ पे FTA डील हुई थी इसके बारे में भी। तो सबसे पहले अगर आप देखें मार्जिन एक्सपेक्टेशन के अंदर, तो कंपनी यहाँ पे इंडिकेट करी है जो इंडस्ट्री का एबिटा मार्जिन है ये करीबन 15 to 17% का रहेगा विदाउट PLI, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ये इनलाइन होगा कंपनी की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। यहाँ पे दोस्तों फंडिंग है सब्सिडी, यहाँ पे जो मैकेनिक्स है यहाँ पे इनका कहना है PCB जो फेज 1 केपेक्स होगा ये इस टाइम पे करीबन एलिजिबल होगा 50% सब्सिडी के लिए फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और इफेक्टिवली यहाँ पे ब्रिज करेंगे फाइनेंस ओवर 1 ईयर। एडिशनल जो CFO है डिस्क्राइब करें फंडिंग एज 50% डेब्ट और 50% इक्विटी, और यहाँ पे 25% जो इक्विटी होगी फंड होगी बाय पार्टनर कोलेबरेटर्स। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों EU इंडिया की जो देखिए FTA डील हुई थी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टेलविंड लेके आएगी लॉन्ग टर्म में, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। तो कंपनी का कहना है दोस्तों जो EU डील है काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स होगी इसके अंदर लॉन्ग रन में आपको रिड्यूस होती दिखेंगी ड्यूटीज ऑन सर्टेन एंड प्रोडक्ट्स, तो एनेबल करेंगी यहाँ पे मोर एक्सपोर्ट को एग्जाम्पल के रूप में स्पेशली ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इसके अलावा दोस्तों शर्मा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो की पॉइंट है इसको एम्फेसाइज कर रहा है। यहाँ पे मैनेजमेंट के मुताबिक EU की डील इसलिए भी पॉजिटिव होगी इनके लिए, काफ़ी पोजिशनिंग इनकी इंप्रूव होगी, क्योंकि कंपनी का पिछले 30 साल से जर्मनी के अंदर जो प्लांट है ये ऑपरेशनल है, तो पहले से ही कंपनी की प्लांट के थ्रू प्रेजेंस है जर्मनी में, तो ये यूरो की डील कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है मैनेजमेंट के मुताबिक। और मैनेजमेंट का ये कहना है दोस्तों कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट है ये क्रॉस कर सकते हैं 1000 से 1100 करोड़ नेक्स्ट ईयर। अब दोस्तों लास्ट पार्ट में हम देखते हैं जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर बुक को लेके और रेवेन्यू की विजिबिलिटी को लेके नियर टर्म में यानी Q4 में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पे कंपनी का कहना है जो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है ये करीबन आपको दिखेगी यहाँ पे 6400 करोड़ की एज ऑफ दिसंबर एंड मिक्स। यहाँ पे ऑटो के अंदर से आपको 31% दिख रहा है, कंज्यूमर की तरफ से 25%, इंडस्ट्रियल की तरफ से 27%, तो काफ़ी बड़े तरीके से दोस्तों बैलेंस दिख रहा है, क्योंकि पहले आपको ऑटो की तरफ से 40% के आसपास का दिख रहा था, लेकिन अब बेटर बैलेंस हुआ है यहाँ पे हेल्थ केयर, IT, रेलवे, ऑटो, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिफेंस की भी एंट्री हुई है जो मैंने आपको दिखाया। इनिशियली तो यहाँ पे कंपनी का आपको करीबन 5 to 6% का दिखेगा, और उसके बाद हम आने वाले सालों में देखेंगे कंपनी किस हिसाब से इस रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन रखती है। इसके अलावा Q4 के रेवेन्यू को लेकर दोस्तों कंपनी ने बात कर रखी है। यहाँ पे CFO एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 से 120 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम एलकॉम Q4 में, और जैसे मैंने आपको दिखाया था Q3 में जो एलकॉम का एक्विजिशन था दोस्तों यहाँ पे डिफेंस वाला, इससे कंपनी का खाली 25 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और यहाँ पे अकेले Q4 में 100 से 120 करोड़ का आएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर बिजनेस से जो रेवेन्यू आएगा ये भी हायर रहेगा Q4 में, क्योंकि जनरली इस सेगमेंट से ऐसा ही होता है Q4 में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। तो एलकॉम के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एल मास्टर का जॉइंट वेंचर था इसमें कंपनी ने यहाँ पे कह रखा है कि अभी ये कोई रेवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं करना है Q4 में इस जॉइंट वेंचर से, लेकिन आने वाले क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी कमेंट्री देगी इसको लेके। फुल ईयर की अगर फ्रेमिंग देखें तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है FY26 में रेवेन्यू करीबन 4850 से 5000 करोड़ का, और कंपनी यहाँ पे कॉन्फिडेंट है FY26 में एबिटा को करीबन 500 करोड़ के आसपास का रखने में। तो ये दोस्तों कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस है फ्यूचर को लेके और ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी को लेके। साथ में कंपनी ने जो नया एक्विजिशन किया पे एलकॉम का, जिसने यहाँ पे 25 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया था, ये अब कंपनी के मुताबिक Q4 में 100 से 120 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करेगा। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराई दोस्तों मैनेजमेंट की कमेंट्री, और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर, उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के और इंडस्ट्री के एनालिसिस में, और आज के दिन भी हमने यही किया। और दोस्तों मैं कोई SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपने SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को मार्केट में बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए।
तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।